चुट का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कारण जिस स्टेट में प्रतिवर्ष बहाली नहीं आती है उस स्टेट में इस स्टैट्यूट के द्वारा एज बैरियर लगा दिया गया 40 साल का। बहाली प्रतिवर्ष नहीं आ रही। आप सरकार गारंटी दे कि हर साल जुलाई में बहाली लाएगी, हर साल जुलाई में भी बहाली लाएगी, एक सीट भी खाली है उस पर बहाली लाएगी। इस एज बैरियर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका उम्र 40 पार कर गया है उनके लिए यह स्टैट्यूट जो है वह फांसी का फंदा है और इस फंदे से उन्हें बचाना है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में अब प्रोफेसर की बहाली को लेकर चर्चाएं तेज हो गए हैं। ऐसे में एक नया नियमावली लाया गया है जिसमें कहा गया है कि अब जो पीएचडी किए हुए हैं उनके लिए अब एग्जाम होगा प्रोफेसर की बहाली में। एग्जाम की तो बात तो ठीक है, अब बात हो रही है कि अब जो है बिहार में जितने प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी में हैं, अब कई लोगों की डिमांड है और पहले भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मांग की है कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए और 65 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करे उनका भी परमानेंट हो जाए। ऐसे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुंदन जी हैं जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे कार्यरत है। बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस स्टैट्यूट का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है कि जो अभ्यर्थी पीएचडी कर लिए हैं पहले से जो कर रहे हैं, बिहार में मान के चलिए कि सेशन लेट रहा। पहले के जो है किसी जमाने में मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक नेता बता रहे थे कि हमारा ग्रेजुएशन हुआ उसके 15 साल लग गए पीएचडी करने में सेशन लेट होने से। तो पहले के जो लोग पीएचडी कर गए हैं और इस इंतजार में हैं, पढ़ा भी रहे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इस इंतजार में है कि हम कभी सहायक प्राध्यापक बनेंगे। उनका उम्र समाप्त हो गया। वो कितने लोग तो छोड़ के चले गए। जिस स्टेट में प्रतिवर्ष बहाली नहीं आती है उस स्टेट में इस स्टैट्यूट के द्वारा एज बैरियर लगा दिया गया 40 साल का, जबकि यूजीसी का नॉर्म से 55 साल। अगर बहाली बिहार में प्रति वर्ष आती तो इस एज बैरियर पर हमें समस्या नहीं थी। लेकिन जहां बहाली प्रति वर्ष नहीं आ रही, आप सरकार गारंटी दे कि हर साल जुलाई में बहाली लाएगी, हर साल जुलाई में भी बहाली लाएगी, एक सीट भी खाली है उस पर बहाली लाएगी। इस एज बैरियर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बहाली प्रत्येक वर्ष नहीं आ रही है तो इस एज बैरियर से दिक्कत है, एकदम है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका उम्र 40 पार कर गया है उनके लिए यह स्टैट्यूट जो है वह फांसी का फंदा है और इस फंदे से उन्हें बचाना है, बचाना होगा इस सरकार को। कई लोग के मन में ये बात चल रहा है कि जो व्यक्ति पीएचडी करते हैं 3 साल 3.5 साल अपने जीवन का पूरा 5 साल लग जाता है, रिसर्च करते हैं, इतना मोटा किताब लिखते हैं, लगभग 1000, 1500, 2000 पेज का वो लिखते हैं, इतना बड़ा थेसिस होता है कहे। अब उसके बाद भी उनको फिर से परीक्षा लेना, इंटरव्यूज कराना। देखिए, ये एक बहुत बड़ा विडंबना है बिहार के व्यवस्था में। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, नेट क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी कर लिया, एक इंटरव्यू होता है, उनका बना दिया जाता है, वे टीचर बन जाते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक परीक्षा दीजिए, सुनिए ध्यान से, एक परीक्षा दीजिए, संविदा पर बहाल हुई, 3 साल बाद फिर हम एक आपकी परीक्षा कराएंगे, मतलब 3 साल संविदा पर रखेंगे, फिर हटा देंगे, फिर कहेंगे कि आप अस्थायी ला रहे हैं, फिर एक एग्जाम दीजिए। आप फिर कहेंगे जब आप बन जाइएगा प्रोफेसर तो फिर कहेंगे कि आप प्रोफेसर के लायक हैं कि नहीं है, फिर एक एग्जाम लेंगे। अरे भाई, रहम कीजिए। हम पीएचडी कर के आए हैं, 400 450 पेज का थीसिस लिखते हैं, 500 से 2000 तक किताबें पढ़ते हैं, सोर्सेस पढ़ते हैं, आर्काइव में बैठ करके घंटों काम करते हैं, हमारे गाइड के पास जाके बैठ के घंटों सुनना पड़ता है। जो हमारा एक्सटर्नल आता है, हमारा भाईवा लेना, वो हमसे 1.5 घंटा सवाल पूछता है, तब जाके हमको पीएचडी की डिग्री मिलती है। पीएचडी की डिग्री ऐसी नहीं कि गए और सुन लीजिए, बता देते हैं, देश के किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से, मजाक नहीं बोल रहा हूं, देश के किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से बिहार के यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पारदर्शिता सबसे बेहतर है। और ये इसके लिए मैं नीतीश सरकार को और एक हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये दोनों लोग जब आए, पीएचडी पर पारदर्शिता लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में प्लेगरिज्म जो होता है, आपको बता देता हूं, यहाँ पीएचडी करने वाले छात्रों का प्लेगरिज्म 4 से 5 से ज्यादा नहीं होता है। बाहर के यूनिवर्सिटी में जाइएगा 9 होता है, 8 होता है। बिहार में आज भी प्लेगरिज्म में 4 और 5% ही प्लेगरिज्म है। तो हमारी पीएचडी पर प्रश्न खड़ा करने वाला कौन होता है? कोई बाहरी आकर। अब परमेंद्र वाजपेयी जेपी विश्वविद्यालय के वीसी आए हैं कहीं बाहर से, वो आके तय करेंगे बिहार के छात्रों का भविष्य। परमेंद्र वाजपेयी जी को बिहार छोड़ के जाना होगा, और अगर ज्यादा करेंगे तो बिहार के छात्र उनका विरोध करेंगे। वो कन्वेनर बने हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की स्थिति और परिस्थिति बिहार का कुलपति जाने। और मैं कहना चाहूंगा लोक भवन को कि बिहार में योग्य शिक्षक हैं, कुलपति बनने की उनमें योग्यता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में बिहार के शिक्षकों को ही कुलपति बनना चाहिए। एक और बात जान लीजिए, ये सारा खेल क्यों हो रहा है? कुछ साल पहले यही खेल किया गया हमारे वरीय प्राध्यापकों के साथ।
उनको प्रमोशन ना देकर उनको कुलपति बनने से रोका गया, और आज हमें यह स्टैट्यूट ला करके इसलिए रोका जा रहा है कि बाहरी लोग आकर बहाली में शामिल होंगे और वो बनेंगे कुलपति और हम बन जाएंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बिहारी छात्रों के साथ छलावा है और इस छलावा को हम लोग पूरा करने नहीं देंगे इस सरकार को। सवाल है कि पीएचडी जो किए हुए जो नेट जेआरएफ के दोनों का इक्विवेलेंट कर दिया गया है। इस पर भी प्रश्न है। अब पीएचडी का यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर क्यों पीएचडी क्यों करेगा? फिर वो 400 पेज का थीसिस क्यों लिखेगा? फिर वो 3 साल क्यों स्टडी करेगा? जेआरएफ कर लेगा और आराम से दे दीजिए नौकरी, उसको बात खत्म। देखिए, सहायक प्राध्यापक जो कहा गया है, देखिए पीएचडी की डिग्री को आप चाहे जैसे ले, किस तरह से लोग सोचते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन अगर पीएचडी जो जेन्युइन तरीके से अगर करे तो उसकी एबिलिटी, उसका थिंक, उसके सोचने का तरीका, वो जब क्लास में खड़ा होकर एक पीएचडी धारक जो सच में पीएचडी किया हो और वो क्लास में जब पढ़ाने खड़ा होता है तो उसके पढ़ाने के तरीके में और अन्य लोगों के पढ़ाने में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि वो 2500 किताबें पढ़ के आता है, वो तर्क करता है छात्रों से। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में, क्योंकि हम देश के लिए थिंक टैंक पैदा करने जा रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल नहीं है कॉलेज है वो, याद करिए। अब आज से 10 साल बाद की पीढ़ी को हम पढ़ा रहे हैं, वो एक तरह से हमारे समकक्ष है, वो हमसे किसी भी तरह की बात कर सकता है, किसी भी तरह का सवाल पूछेगा, तो उसको बताने के लिए, समझाने के लिए उस स्तर का दिमाग भी होना चाहिए, थिंक भी होना चाहिए, सोच भी होनी चाहिए, और इसके लिए पीएचडी की अनिवार्यता। अरे सम्राट चौधरी जी को तो भी लोग प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए कि भाई सरकार के मुखिया हैं, और जब ये विपक्ष में थे सदन में तो हम लोगों के लिए एक पोस्टर लेके खड़ा थे, ये अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करेंगे, तो सम्राट चौधरी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि अब करेंगे, इसलिए मुलाकात भी है, बात नहीं मुलाकात, हाँ बाकी संत जी हमारे बैठे हैं, ये लोग 3 बार मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। अब तक तो कर देना चाहिए, 211 डिग्री कॉलेज खुला है ना। मैं सम्राट जी को एक सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा कि अगर बिहार पर सदैव राज करना चाहते हैं तो इन अतिथि शिक्षकों को डिग्री कॉलेज में भेजकर 65 साल के लिए इनका सेवा समायोजन करें और 57,700 के पे स्केल को लागू कर दें, और जो सीट वैकेंट बच रहा है उस पर अस्थायी बहाली लाएं, अस्थायी बहाली लाएं, ये हमारी डिमांड है उनसे। सम्राट चौधरी जी से हमारे डेलीगेशन जो है वो 2 बार मुलाकात कर चुकी है, बल्कि पत्रों के माध्यम से भी 3 बार उनके पास पत्र भेजा जा चुका है, और उनका आश्वासन यही है कि हम इस पर देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। बार जब मुलाकात हुई अंतिम बार क्या बात? उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक, ये बात मेरे संज्ञान में है, मुझे पता है, बस इतना ही उनका जवाब था कि ये बात मेरे संज्ञान में तो है ही, क्योंकि कभी ये हमारे वकील हुआ करते थे, तो स्वाभाविक है कि हमारा ये मुद्दा उनके संज्ञान में है। आज वो जज हो गए, तो जब ये जज हो गए तो आज जब निर्णय इनके हाथ में है तो अब निर्णय में देरी किस बात की। अब तो जैसे हमारे कुंदन जी भी कह रहे थे कि अतिथि, ये सम्राट चौधरी जी ने लिखा कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों का नियमितीकरण कब करोगे, तो अब मैं इस जज महोदय से, जो बिहार के सरकार के मुखिया हैं, इनसे सुनना चाहता हूं कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों का समंजन 65 साल के लिए अब करूंगा, और यही मैं पर उतरने की कोई अभी तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो मुखिया हैं पहले ये संदेश हम लोग को दे दे, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। जब हमारे मुखिया हमारी बात को समझ जाएं तब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई नौबत इसमें नहीं आएगी। हाँ, जो हमारे आने वाले जो और भी शोधार्थी हैं, जो पीएचडी धारक हैं, जिनके साथ अगर ये अन्याय हो रहा है तो उनके लिए तो आवाज उठाना ही है। उनके लिए हर हाल में, अगर सरकार ने इस इंस्टीट्यूट में सुधार नहीं किया, ये पीएचडी को अगर उन्होंने मान्यता नहीं दिया, तो हम लोग जरूरत पड़ेगा तो रोड पर उतरेंगे। चलिए देखिए, महाआंदोलन की तैयारी की अब शुरुआत हो रही है, और ऐसे में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री